हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने की हिम्मत पुलिस की कैसे हुई? क्या गंगा सरकार की बपौती है? किसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तरामराय ज्योतिषपीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है। गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं? संतों के ऐसे तेवर होते हैं? संत क्या कोई मुख्यमंत्री होता है? सबसे बड़ी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद के साथ और उनके 200 समर्थकों के साथ जो बदतमीजी की गई थी, जिस तरह की हिंसा की गई थी, ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया, इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। अब तो एक और शंकराचार्य आ गए हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ है वो न केवल घोर निंदनीय है बल्कि गौ हत्या, जी हाँ, सनातन धर्म में गौ हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं माना जाता, गौ हत्या के बराबर है। दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए गए महर्षि शंकराचार्य को जिस तरह से प्रशासन ने उन्हें बेइज्जती किया है और जिस तरह से उनको लेकर के प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार की और उनके जो शिष्य थे उनके ऊपर जिस तरह से प्रशासन ने उनके चोटी पकड़ करके जिस तरह से रोडों पे घसीटा है, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे धर्म यानी कि जिस तरह से हिंदुत्व की जो लेकर के लोग ये मानते थे कि हम शंकराचार्य एक बहुत बड़े पद को माना जाता है, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य को इन लोगों ने जलील किया है और मारा है, ये पत्रकारों का मानना है और जो हमारे धर्म में है, जो हिंदू धर्म में है कि जिस तरह से गौ हत्या पाप है, उसी तरह शंकराचार्य को मारना भी एक गौ हत्या से कम नहीं है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, और दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है इस पे जरूर लिखिए। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने की हिम्मत पुलिस की कैसे हुई? क्या गंगा सरकार की बपौती है? सरकार ये तय करे कि भगदड़ न मचने पाए, सरकार ये तय करे कि व्यवस्था बनी रहे, सरकार ये तय करे कि शंकराचार्य कैसे ठीक से स्नान करके वापस जाएं। सरकार ये तय करने वाली कोई नहीं होती है कि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शंकराचार्य पैदल अपनी पालकी को छोड़कर आम आदमी की तरह स्नान करने के लिए संगम तट पर जाएं। जो शंकराचार्य अंबानी की शादी में भी बिना अपने छत्रप के नहीं जाते, अंबानी की शादी में छत्रप के नीचे बैठे शंकराचार्य से खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। शंकराचार्य के सम्मान के सूचक छत्रप को तोड़ने की पुलिस की हिम्मत आखिर कैसे हुई? हाथ नहीं कांपे अपने धर्म के सबसे सम्मानित व्यक्ति का छत्रप ढहाने में? जो पुलिस बिना मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ देखे नाश्ते में पकौड़ी खानी है कि कचौड़ी खानी है ये तय नहीं कर सकती, उसने शंकराचार्य का रास्ता रोक दिया। उसने शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा। उसने सन्यासियों पर लाठियां बरसा दी, वो भी सिर्फ गंगा नहाने के लिए। कहां से आई पुलिस के भीतर इतनी हिम्मत? ये पुलिस वाले संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के दास बन जाते हैं। अरे दास की भी अपनी कोई मर्जी होती है, लेकिन इनकी? शंकराचार्य ने एक पटका दिखाया जिस पर खून लगा हुआ था, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि पुलिस ने कितनी बर्बरता दिखाई होगी सन्यासियों के साथ। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया, इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। कावड़ियों पर फूल बरसाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का डीजीपी हेलीकॉप्टर लेकर के ये करता है। डीजीपी होकर के मालीगिरी करते हैं। फिर सुनिए,
फूल बरसाने की कोई परंपरा नहीं है दोस्तों। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा को पॉलिटिकल लाभ देने के लिए कांवड़ियों के पैर धोती दिखाई देती है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसी पुलिस के सामने इस देश के प्रधानमंत्री कैमरे लेकर भगवान शंकर के गर्भगृह में घुसकर फोटो खिंचवाते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इस देश में 2 कौड़ी के अनपढ़ नेता पुलिस का प्रोटोकॉल लेकर के बिना लाइन के भगवान के दर्शन कराते हैं, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सेठ से लेकर हीरो हीरोइन के लिए यही उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग से व्यवस्थाएं करती है, यहां तक कि ट्रैफिक तक रोक देती है, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के, फिर से सुनिए, संपूर्ण हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य पालकी से संगम तक न जाने पाए, इसलिए ये पुलिस ये कहकर उन्हें रोक देती है कि हम नई परंपरा नहीं बनने देंगे, आप जाइए पैदल। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं? संतों के ऐसे तेवर होते हैं? संत क्या कोई मुख्यमंत्री होता है? सबसे बड़ी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद के साथ और उनके 200 समर्थकों के साथ जो बदतमीजी की गई थी, जिस तरह की हिंसा की गई थी, और उसकी तस्वीरें दैनिक भास्कर ने बाकायदा दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके समर्थकों की शिखा पकड़कर जो है पुलिस जमीन पर पटक रही है। 85 वर्षीय साधुओं तक को नहीं बख्शा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहा है माफी मांगो, और जवाब में बीजेपी क्या करती है? कहती है कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य है, और यहां पर एक सरकार हमसे कह रही है। सबसे पहले सुनिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर प्रहार करते हैं कि किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं। सुना जाए। संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो मांग करने लगे कि उनके समर्थकों के साथ जो बदतमीजी हुई है, भाजपा सरकार माफी मांगे, बीजेपी सरकार ये बयान जारी कर देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को बाकायदा एक खत लिखा गया है माघ मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेला की तरफ से, और उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता, तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसलिए 24 घंटों में बताएं कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकार किसने दिया तुमको, और वो बाकायदा तर्क रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 3 में से 2 शंकराचार्य जो हैं उनके पक्ष में हैं। एक ने कुछ नहीं कहा है, ना मेरे पक्ष में कुछ, ना मेरे विरोध में कुछ। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार होती कौन है, यह बात कहने वाली। अब एक नहीं 2 शंकराचार्य आए बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और तो और सरसंघचालक मोहन भागवत ये तक बताते हैं हिंदुओं को कि उनको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। वो अब बताए कि एक नहीं 2 शंकराचार्य जब उसके पूरे के पूरे शासन, प्रशासन, कार्यप्रणाली और उसके पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर किसका सुना जाए, किसकी मानी जाए। अब तो एक और शंकराचार्य आ गए हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ है वो न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि गौ हत्या, जी हाँ, सनातन धर्म में गौ हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं माना जाता, गौ हत्या के बराबर है। जैसा कि दोस्तों आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपने जान ही गए हो किस तरह से शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को लेकर के योगी, और किस तरह से उन्हें बता रहे हैं कि अब वो योगी नहीं रह गए हैं, जबकि वो अब राजनीतिक में उतर चुके हैं, तो वो अब राजनेता के तौर पे काम कर रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने शंकराचार्य को लेकर के परेशान, शंकराचार्य कर रहे हैं हमें, जिस तरह से प्रशासन से हमें परेशान किया गया, और बीजेपी वालों ने जिस तरह से हमारे शंकराचार्य होने पर उंगली उठाई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा कि हम इसके एफिडेविट जो है हम गवर्नमेंट को और जो
हाई कोर्ट में हम अपील कर देंगे। दोस्तों, जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर के लोगों के अंदर यानी बीजेपी के अंदर जिस तरह से और प्रशासन ने जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर के विरोध जताया है, ये काफ़ी दुख और ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से बीजेपी वालों ने जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर के नीचा दिखाने की कोशिश की है, बहुत शर्म की बात है। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पर जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सलाम, नमस्कार, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।